प्यारे बच्चों, आज हम क्लास 10th में एक्सरसाइज 8.4 का पहला क्वेश्चन कर रहे हैं। पहला क्वेश्चन हमारा त्रिकोणमितीय अनुपातों साइन ए, सेक ए और tan ए को कॉट ए के पदों में व्यक्त करना है। कहने का मतलब साइन का मान साइन ए का मान, सेक ए का मान और tan ए का मान इस तरह से निकालना है। राइट हैंड साइड में चाहिए। कैसे करेंगे? फर्स्ट हमारा साइन ए इक्वल टू होता है 1 कोसेक ए। हमको साइन का मान निकालना है कॉट के टर्म में। फॉर्मूला याद होगा तुमको, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू होता है कोसेक स्क्वायर ए। तो यहां से कोसेक क्या हो जाएगा, यहाँ रूट लग जाएगा 1 प्लस अंडर रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू होता हो जाएगा कोसेक ए। यहाँ से स्क्वायर हट गया और स्क्वायर इधर रूट डाल गया, तो यहाँ कोसेक के स्थान पर ये लिख देंगे 1 अपॉन अंडर रूट 1 प्लस कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया। साइन का मान कॉट ए के पदों में आ गया। ठीक है, अब नेक्स्ट है इसमें सेक ए का मान हमको निकालना है कॉट ए के टर्म में। तो सेक क्या होता है? सेक हो जाएगा हमारा, फॉर्मूला होता है हमारा ये 1 प्लस tan स्क्वायर ए इक्वल टू सेक स्क्वायर ए। ये होता है, हमको सेक निकालना है। तो सेक हो जाएगा हमारा अंडर रूट 1 प्लस tan स्क्वायर ए इक्वल टू सेक हो जाएगा। अब इस सेक के स्थान पर यहाँ ये लगा देंगे अंडर रूट 1 प्लस tan स्क्वायर ए। हमको लाना है कॉट ए के टर्म में। क्या हो जाएगा? अंडर रूट 1 प्लस tan को तो लाएंगे कॉट में 1 अपॉन कॉट स्क्वायर ए। इसका अपॉन 1 ले लेंगे, एलसीएम कॉट स्क्वायर आएगा, एलसीएम कॉट स्क्वायर ए आएगा और ये अंडर रूट में होगा 1 का भाग करेंगे कॉट में, कॉट आएगा तो ये जाएगा कॉट स्क्वायर ए प्लस 1। तो ये हमारा सेक का मान कॉट के टर्म में हो जाएगा। इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं, अंडर रूट कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 अपॉन अंडर रूट कॉट स्क्वायर ए। हमने इस रूट को अलग कर दिया और स्क्वायर से रूट कट जाएगा। क्या हो जाएगा? अंडर रूट कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 अपॉन कॉट ए। ये हमारा आंसर हो गया। कहने का मतलब सेक का मान कॉट के टर्म में अंडर रूट कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 अपॉन कॉट ए। क्लियर हो गया। अब इसका थर्ड क्वेश्चन है tan ए। इन क्वेश्चन करने के लिए हमको फॉर्मूले एकदम याद होने चाहिए। अब tan ए है, tan ए का मान निकालना हमें कॉट के टर्म में। क्या हो जाएगा? 1 अपॉन कॉट। tan का फॉर्मूला 1 अपॉन कॉट होता नहीं होता। ये हमारा आंसर हो गया। क्लियर हो गया। मुझे उम्मीद है ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। इसके लिए सारे फॉर्मूले हमको एकदम याद होने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा। इसमें एंगल ए ऐसे है जैसे कि हमने एंगल ए के सभी अन्य त्रिकोणमितीय अनुपातों को सेक ए के पदों में व्यक्त करो। मतलब ये हो जाएगा इसका साइन ए, कॉस ए, tan ए, कॉट ए। सेक को वहां पूछ ही रहा है और कोसेक ए। 5 हो गए, 1 2 3 4 5। इनका वैल्यू हमें किसमें निकालना है? सेक के टर्म में निकालना है। इन सब का मान अलग अलग
सेक के टर्म में लिखना है, मतलब उसमें सेक आना चाहिए, सेक के अलावा और कुछ भी नहीं आना चाहिए। कैसे करेंगे? फर्स्ट किया हमने साइन इक्वल टू होता है हमारा 1/cosec, होता नहीं होता 1 प्लस कॉट स्क्वायर इक्वल टू होता है हमारा कोसेक स्क्वायर। रूट यहां से हटाएंगे, इधर लगा देंगे, स्क्वायर हटाएंगे तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर इक्वल टू हो गया हमारा कोसेक ए। यहां से स्क्वायर हटा दिया, इधर रूट लग गया, तो हम कोसेक के स्थान पर यहां से ये लगा देंगे, क्या हो जाएगा 1/√1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। ये हो गया। अब हमको लगाना है, ये हमेशा ध्यान रखना है, सेक के टर्म में लाना है इसको। अब क्या करेंगे 1/√1 प्लस, ये क्या होता है कॉट 1/10, तो कॉट स्क्वायर 1/10 स्क्वायर 1/10 स्क्वायर 1/√, यहां में इसका अपॉन 1 ले लिया, एलसीएम क्या आएगा हमारा 10 स्क्वायर आएगा, और यहां क्या हो जाएगा 10 स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा। अब 1 ये 10 स्क्वायर को पहुंचेगा इंटू अंडर रूट में आ जाएगा ऊपर 10 स्क्वायर अपॉन, ये क्या हो जाएगा अंडर रूट 1 प्लस 10 स्क्वायर, फॉर्मूला होता है सेक स्क्वायर, ये हो जाएगा सेक स्क्वायर। ठीक है, अब देखो रूट से स्क्वायर से रूट कट जाएगा, स्क्वायर से रूट कट जाएगा, क्या हो जाएगा हमारा 10a अपॉन सेक ए, ये हो जा। अब फॉर्मूला होता है 1 प्लस 10 स्क्वायर इक्वल टू सेक स्क्वायर ए। 1 को इधर ट्रांसफर कर देंगे, क्या हो जाएगा 10 स्क्वायर इक्वल टू सेक स्क्वायर ए माइनस 1, यहां से स्क्वायर हटाएंगे, स्क्वायर हटेगा तो ये हो जाएगा 10 इक्वल टू, यहां साइन हो जाएगा स्क्वायर रूट का, ये स्क्वायर हटाते हैं तो साइन लगता है स्क्वायर रूट का, क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर माइनस 1, तो 10 के स्थान पर हम ऐसे लगा देंगे अंडर रूट सेक स्क्वायर माइनस 1 अपॉन सेक, ये हमारा आंसर हो गया। साइन का मान सेक की टर्म में आ गया। और नेक्स्ट है इसका कॉस, इसमें फॉर्मूले फटाफट याद होने चाहिए। सेकंड है कॉस ए, कॉस ए क्या होता है 1/सेक ए, तुम्हारा आंसर यही हो गया, क्योंकि हमको सेक में इसका आंसर लेना है। अब थर्ड है हमारा 10a, 10a क्या हो जाएगा, फॉर्मूला वाला ये है 1 प्लस 10 स्क्वायर इक्वल टू सेक स्क्वायर, तो 10 स्क्वायर इसको ट्रांसफर कर दिया सेक स्क्वायर माइनस 1, तो 10 बराबर हो गया, यहां से स्क्वायर हटाया तो लग गया स्क्वायर रूट, तो क्या हो गया ये अंडर रूट सेक स्क्वायर माइनस 1, ये हमारा आंसर हो गया। 10 का मान सेक के पदों में आ गया। अब लेना है कॉट फोर्थ, कॉट ए इक्वल टू क्या होता है 1/10a इक्वल टू 1/10a का मान हमने निकाल लिया अभी, तो ये 10a का मान यहां लगा देंगे अंडर रूट सेक स्क्वायर माइनस 1, ये हमारा कॉट का आंसर सेक की टर्म में हो गया। अब आता है लास्ट फिफ्थ वाला कोसेक इक्वल टू, हमारा फॉर्मूला है 1 प्लस कॉट स्क्वायर इक्वल टू कोसेक स्क्वायर, हमने स्क्वायर हटा दिया तो स्क्वायर रूट लग गया, कहने का मतलब अंडर रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर इक्वल टू कोसेक हो गया। तो हम यहाँ कोसेक के स्थान पर यहां से फॉर्मूला लगा देंगे अंडर रूट में 1 प्लस कॉट स्क्वायर, अब स्क्वायर रूट का साइन लग गया 1 प्लस कॉट को तोड़ देंगे 10 में, कॉट होता हमारा 1/10 या स्क्वायर लगा है तो क्या हो जाएगा 1/10 स्क्वायर। अब हमने इसका फॉर्म ले लिया, एलसीएम हमारा आएगा 10 स्क्वायर
एक का भाग देंगे टेन स्क्वायर आएगा, गुणा करेंगे एक में टेन स्क्वायर आएगा, टेन स्क्वायर प्लस इसका भाग देंगे टेन स्क्वायर वन टाइम आएगा, वन इंटू वन करेंगे वन आएगा, स्क्वायर रूट क्या होगा हमारा वन प्लस टेन स्क्वायर इक्वल टू सेक स्क्वायर होता है। तो हमने यहां से स्क्वायर हटा दें, यहाँ रूट लग जाएगा, अंडर रूट वन प्लस टेन स्क्वायर, तो ये हो गया वन प्लस टेन स्क्वायर प्लस वन इक्वल टू क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर, स्क्वायर रूट ये हो जाएगा सेक स्क्वायर अपॉन टेन स्क्वायर। इसको लिख देंगे हम सेक अपॉन टेन का पूरे का होल स्क्वायर, क्योंकि यहाँ भी स्क्वायर है यहाँ भी स्क्वायर है, पूरी का होल का कर देंगे और यहाँ आ जाएगा हमारा स्क्वायर रूट का साइन, इससे ये कट जाएगा, क्या बचा सेक अपॉन टेन बचा। अब हमारा ये होता है वन प्लस टेन स्क्वायर इक्वल टू सेक स्क्वायर, हमने यहां से वन ट्रांसफर कर दिया तो सेक स्क्वायर माइनस वन, और यहाँ स्क्वायर हटा दिया तो स्क्वायर रूट लग गया, कहने का मतलब टेन इक्वल टू अंडर रूट सेक स्क्वायर माइनस वन। तो हम यहाँ टेन के स्थान पर यहां से ये वन लगा देंगे, क्या हो जाएगा सेक अपॉन अंडर रूट, ये हो जाएगा सेक अपॉन अंडर रूट सेक स्क्वायर माइनस वन, ये हमारा आंसर होगा। ठीक है, तो उम्मीद है समझ में आ गया होगा। अब इसका लास्ट थर्ड क्वेश्चन है, इन क्वेश्चनों को करने के लिए सारे क्वेश्चन सारे फॉर्मूले एकदम क्लियर होने चाहिए फटाफट से। अब थर्ड है हमारा इसका थर्ड क्वेश्चन है, मान निकालिए, क्या है सेक नहीं साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री अपॉन कॉस स्क्वायर 70 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर नहीं सॉरी कॉस स्क्वायर 17 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 73 डिग्री, ये हमारा क्वेश्चन है। हमें इसका मान निकालना है, क्या करेंगे, जैसे देखो ये होता है हमारा फॉर्मूला साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है कॉस थीटा होता है ना। तो हमने क्या किया, साइन स्क्वायर 63 को ऐसे लिख लिया प्लस साइन 90 माइनस 63 और यहां जाएगा स्क्वायर, या इसको हम ऐसे कर देंगे, यहां ब्रैकेट लगा देंगे, यहां लग जाएगा होल स्क्वायर, ठीक है, अपॉन ऐसे इसको किया, इसको हम करेंगे साइन स्क्वायर ऐसे कर दो 90 माइनस थीटा, यहां करेंगे हम 73, हम उसको ऐसे भी करा सकते हैं, यहाँ होल स्क्वायर के रूप में भी इसको लिख सकते हैं, ठीक है। साइन 90 माइनस 73, 90 से 73 हटाएंगे 17 आएगा, और इसको हमने सेम लिख दिया, इसमें कोई बदलाव नहीं किया, क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर 63 प्लस साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है साइन 90 माइनस थीटा, हो जाएगा हमारा कॉस थीटा, तो ये हो जाएगा हमारा कॉस स्क्वायर 63, क्लियर हो गया। साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा अपॉन ऐसे यहां साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा कॉस है, सॉरी कॉस है, कॉस 90 माइनस थीटा हो जाएगा साइन थीटा, साइन स्क्वायर 73 प्लस कॉस स्क्वायर 73, क्लियर हो गया। अब हमारा फॉर्मूला है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, हम थीटा के स्थान पर यहां लगा सकते हैं साइन स्क्वायर
63 लगा सकते हैं, तो यहाँ भी 63 आएगा। यदि हम साइन स्क्वायर, यहाँ इसके साथ पैमाना हमारा आता है 70 डिग्री, तो यहाँ भी 70 आएगा। कहने का मतलब एंगल कोई भी हो, 70 हो, 63 हो, 17 हो, कोई भी एंगल हो, तो यहाँ दोनों जब एंगल बराबर है, या साइन स्क्वायर या कोस स्क्वायर है, इसका मान साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा के हिसाब से 1 हो जाएगा। और इसका आंसर भी साइन स्क्वायर 70 प्लस कोस स्क्वायर 70, इसका मान भी 1 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ 73 होता है, उसका मान भी 1 हो जाएगा। इसी तरह से साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 हो गया ऊपर, और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू यही 1 हो गया। 1 से 1 डिवाइड होगा तो 1 आंसर आ जाएगा। इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। ये क्वेश्चन थर्ड का ए है। अब थर्ड का क्वेश्चन का बी कैसे निकालेंगे? क्वेश्चन नंबर थर्ड का बी, क्या है? साइन 25 कॉस 65 प्लस कॉस 25 साइन 65। इसका मान निकालना है। क्या होगा इसका मान? देखो, अगर हम ए इक्वल टू मान लें 25 और बी इक्वल टू मान लें 65, माना ए इक्वल 25 और बी इक्वल टू 65, तो क्या हो जाएगा? साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इक्वल टू 25 है इंटू साइन बी। ये हो गया। इसका फॉर्मूला क्या होता है? साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। इसका फॉर्मूला होता है साइन ए प्लस बी। मैंने फॉर्मूला पहले लगा चुका हूं उनके, ए प्लस बी। तो हम इसको कैसे करेंगे? ये हो जाएगा हमारा साइन 25 कॉस 65 प्लस कॉस 25 साइन 65 इक्वल टू साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। तो ये जाएगा साइन 25 प्लस 65 इक्वल टू साइन 90, और साइन 90 का मान 1 होता है। क्लियर हो गया? सेकंड मेथड बता रहा हूं उसका मैं। सेकेंड मेथड सेकेंड हमारी ये साइन 25 इंटू कॉस 65 प्लस कॉस 25 इंटू साइन 65। हमने क्या किया? हम इस कॉस को बढ़ेंगे, क्या हो जाएगा? साइन 25 इंटू कॉस 65 को लिखेंगे हम 90 माइनस 25। 90 में से अगर 25 माइनस करेंगे तो 65 आएगा। ऐसे इसको किया प्लस कॉस 25 इंटू, ऐसे इसको करेंगे साइन 90 माइनस 25। ये हो गया। ठीक है, 65 में से 90 में से 65 रहेंगे तो 25 आएगा, तो 90 माइनस 25 बराबर 65 हो गया। अब साइन 25 डिग्री इंटू कॉस 90 माइनस थीटा, साइन थीटा होता है, यानी कि हमने साइन 25 प्लस कॉस 25 है हमारा इंटू साइन 90 माइनस थीटा, ये भी कॉस थीटा हो जाएगा। कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा, साइन थीटा इंटू साइन थीटा, साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर 25 प्लस कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा। अब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, ये हमारा 1 होता है। ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है, और हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं। इस तरीके से हमारी ये एक्सरसाइज कंप्लीट होती है।
इसके आगे क्वेश्चन हमने पीछे जो पहले वीडियो जो बना चुके हैं उनमें कर दिए हैं। इस क्वेश्चन में फॉर्मूले ज्यादा लग रहे थे क्वेश्चन नंबर 1, 2 में, इस वजह से मैंने इसको सबसे लास्ट में रखा। पहले फॉर्मूले इसके लिखा दिए थे ताकि तुमको याद हो जाए। इस तरह से हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। इसके आगे नेक्स्ट वीडियो में पुनः मिलते हैं।